हेलो और आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में ऑफ ट्रेडर्स ब्लॉक और बिगनर सीरीज में द बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट थर्ड पार्ट। ठीक है, आज हम सब जानने वाले हैं कि हम जो बेसिक लाइन चार्ट यूज करते थे अपने क्लास में, अपने बुक्स में, मैथ्स में, क्या वो शेयर मार्केट में हमारे काम आएगा? हमको कुछ और बेटर सीखना पड़ेगा, और अगर कुछ और बेटर सीखना पड़ेगा तो वो हम आपको बताएंगे आज, और मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि जो आपने लाइन चार्ट अपने इस क्लास में और बुक्स में देखा था ना, वो शेयर मार्केट में भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, बट उसका नुकसान क्या होता है कि आप लाइन चार्ट को देखते हो ना, लाइन चार्ट को जब आप समझोगे तो आपको दिखेगा चार्ट के ऊपर, जैसे ये पैटर्न चार्ट का दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस है हमारा, और ये हमने प्लॉट कर रखा है ऐसे लाइन। ठीक है, तो ये लाइन अभी लाइव चल रही है यहाँ पे, इसलिए डॉट क्लिक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइन में आप बहुत बार देखोगे आपको समझ नहीं आएगा कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, अब यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगी। जैसे इस जगह पे देखो, इस जगह पे आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से डाउन घूम जाएगा? यहाँ से कैसे पता चलेगा? जैसे कि ऐसी मूवमेंट यहाँ पे ही आपको लगा, ऐसी मूवमेंट यहाँ पे भी आ सकती थी, अब एकदम से यहाँ से पलट गया, वो यहाँ से एकदम से पलट गया। फिर आपने सोचा कि मैं यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ से वो फिर पलट गया। आपने देखा इधर से उसको चार्ट पैटर्न को, इधर से आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर पलट गया। यहाँ पे भी आपको समझ नहीं आया कि हमको क्या करना है। और फिर आपने जब वो इस जगह वापस आया, तब आपने एक और बार नोटिस करा कि यार ये तो यहाँ से पता ही नहीं चला, पलट गया। मुझे लगा ऐसे ऊपर गया था ऐसे और ऊपर जाएगा, यहाँ से पलट गया वो, यहाँ से वो वापस घूम गया हल्का सा, फिर वहां से दोबारा पलट गया। तो लाइन चार्ट में यही नुकसान होता है कि लाइन आपको दिख रही है, बट इसको ट्रेडिंग में यूज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज करते हैं। जब हम वन डे चार्ट करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, और वीकली यूज करेंगे तो भी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो सकता है। ये कैसे, मैं आपको भी टाइम बाय समझ में आएगा आपको धीरे धीरे करके। पर लाइन चार्ट का सबसे बड़ा यही नुकसान है कि यहाँ पे जो आपको मूवमेंट दिख रही है ना, ये हम यूज कर सकते हैं सिर्फ एज अ व्यू पर्पस। अगर हमको डिसीजन लेने हैं ना ज्यादा परफेक्ट और ज्यादा एक्यूरेट, तब हम कैंडल स्टिक का यूज करेंगे, जो एक और पैटर्न होता है जो कैसा दिखता है, ऐसा। इसमें आप चेंज क्या हुआ है, आप नोटिस करोगे कि लाइन में हमको सिर्फ लाइंस दिख रही थी, इन कैंडल्स में ना डिफरेंट टाइप की कैंडल्स होती है, जो कि हमारी कुछ टॉप्स पे बनती है, कुछ बॉटम पे बनती है, कुछ सॉरी, तो कुछ कैंडल्स हमारी इस जगह पे बनती है, ऐसे करके कैंडल, और फिर एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाती है। फिर दोबारा ऐसी कुछ कैंडल मिलती है आसपास मिलती जुलती, और फिर एक अपवर्ड मूवमेंट आती है, ये कैंडल आई फिर अपवर्ड मूवमेंट। कैंडल का बेसिक सा डिफरेंस होता है कि वो हमको उस करंट प्राइस पे जो उसकी मूवमेंट हो रही है ना, वो इस तरीके से दिखाती है कि आप समझ पाओ कि अब क्या हो सकता है, आप प्रोबेबिलिटी लगा सको कि अब क्या पैटर्न बन सकता है इसके बाद। कैसे, मैं स्टार्ट करते हूँ साथ। सबसे पहले कैंडल स्टिक समझते हैं। ठीक है, कैंडल दो ही टाइप की होती है कलर में, टाइप्स के कई सारे होते हैं डिजाइन में, बट नॉर्मली दो कलर की कैंडल होती है, एक रेड होती है एक ग्रीन होती है। उसको हम कलर चेंज करते हैं, पर आप रेड और ग्रीन को समझो। ठीक है, ग्रीन कलर होती है जब प्राइस अप जाता है तो वो दिखाती है कि ग्रीन कैंडल होती है, जब प्राइस जहाँ पे ओपन हुआ और उससे नीचे जाता है तब रेड कैंडल बनती है। ये देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कैंडल रेड है उसमें प्राइस की ओपनिंग दिखा रहे हैं ऊपर यहाँ पे इस जगह पे, और नीचे आगे इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पे क्लोज। और जो ये लाइनें दिख रही है ना, इन लाइनों से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। सिंपल सा फंडा है। अगर बुर्ज खलीफा की मैं आपको फोटो दिखाऊं, एक मिनट, मैं बुर्ज खलीफा आपको दिखाता हूँ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। आपको खलीफा से कुछ और गैस नहीं करना है, सिर्फ बुर्ज खलीफा गैस करना है आपको। तो बुर्ज खलीफा की आप फोटो देखोगे तो ये जो अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? अपर पार्ट से, जो अपर को हम बोलते हैं किसी भी बिल्डिंग या किसी भी चीज का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, हम क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं उसे टॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप, और ये हो गया हमारा लोअर। ठीक है, तो कैंडल में भी सेम आपको ऐसे ही समझ के चलना है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, दोनों ही सेम चीज है। इसका हाई ऊपर वाला हिस्सा होगा और लो नीचे वाला हिस्सा होगा, इसका भी हाई यही है और लो भी यही है। ये दिखा क्या, ये दिखाती क्या है, जो विग बनती है ऐसे,
किसी में ऐसी लंबी विक बनती है जैसे यहाँ कैंडल बनी हुई है, किसी में शॉर्ट बनती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो शॉर्ट और लंबे का फर्क मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। जो विक का मतलब ये है कि जो प्राइस ने मूवमेंट करा, पहले वो ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, पर वो इस एरिया से बाहर की तरफ निकलता है जहाँ वो ओपन हुआ, मे बी उससे ऊपर भी जा सकता है, और जहां वो क्लोज हुआ क्या पता उससे नीचे भी गया हो पर ऊपर आगे क्लोज हो गया हो। तो यही है कैंडल, हमको सिग्निफायर कैंडल का यूज ऐसे होगा, हमको पता चलेगा कि प्राइस ओपन यहाँ हुआ है, क्लोज यहाँ हुआ है, इतना नीचे तक गया और वापस आ गया, और उतना ऊपर तक गया और वापस आ गया। ये हमको कैंडल बता रही है। और ग्रीन कैंडल में क्या हो रहा है, उल्टा है, नीचे ओपन हुआ, ऊपर वो क्लोज हुआ, इसीलिए वो ग्रीन बनी क्योंकि प्राइस ऊपर गया है, और वो और हाई तक गया था इसलिए वो विक बन गई, और नीचे आ गया इसलिए विक दिखा रही है कि वो हाई तक गया, नीचे आया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, और जहां वो ओपन हुआ था तो एक बार नीचे भी गया था, तो इसलिए नीचे की विक बनी है। इसको समझाने के लिए ना आपको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। हम लाइव मार्केट में चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अमेरिकन मार्केट चल रही है, अभी रात के 11:30 हो रहा है, अमेरिकन मार्केट चल रही है। तो आप इसको ध्यान से देखना, जो कैंडल बनने वाली है आपके सामने, ठीक है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है समझाने का, मुझे भी ऐसे समझाया गया था, और आपको भी ऐसे समझने में बहुत इजी और सिंपल वे में समझ जाओगे आप, ठीक है। ये वैसे अपना ही तरीका, एक तरीके से मैंने तो चार्ट्स पे ही देखा था पेपर पे, ये एक लाइव वे में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मुझे लगा कि ज़्यादा आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कर पाओगे, ठीक है। अब ये कैंडल क्लोज हो गई, अभी 1 मिनट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 11:28 स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। तो ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई, ठीक है। आपके सामने प्राइस कहाँ ओपन हुआ है, प्राइस इस जगह पे ओपन हुआ था, ठीक है। आपके सामने कैंडल चल रही है, अब वो क्या हो गया, रेड बन गई। अभी अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, अभी कैंडल 1 मिनट, 1 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट के अंदर पूरा जो पीरियड में जो मूवमेंट आएगी ना, उसके बाद वो कैंडल बन के क्लोज हो जाएगी एंड में। जो प्राइस जैसे होगा, क्या हुआ था, यहाँ खुला था अभी, सिर्फ ग्रीन ग्रीन ऊपर था, विक बन गया। विक क्यों बन गई, क्योंकि प्राइस वहां तक हाई लगाया अभी तक उसने अपना, 1 मिनट जो अभी चल रहा है करंट, और अब उसने ये लो लगाया और अभी बीच में आ गया। रेड इसलिए है क्योंकि यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ पे भी नीचे है। तो अभी देखना, अभी विक नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही, कि अभी जो लो पॉइंट है वही चल रहा है, अभी जहां मार्केट खड़ी है वो अपने लो पॉइंट पे खड़ी है, उसने लो ब्रेक कर दिया, और लो ब्रेक कर दिया, और नीचे आ गई मार। तो कैंडल देखना, कैंडल देखो ध्यान से, रेड बन गई अब, क्योंकि प्राइस जहां ओपन हुआ था उससे नीचे चला गया। अब ये देखो, डाउन जाए जा रही है, जाए जा रही है, तो क्या हो रहा है, कैंडल का साइज बड़ा होता जा रहा है। कैंडल साइज अब देखो, 1 मिनट खत्म हुआ, वो कैंडल हो गई क्लोज, अब 29 मिनट की खुलेगी। अब देखो ध्यान से देखना, प्राइस यहाँ पे सामने ओपन हुआ है, अभी कैंडल का फर्क देखना। अभी देखो क्या हुआ, अभी ओपन हुआ, स्लाइड पे टप गया, अब स्लाइड पे डाउन आ गया, यहाँ क्या बन गई, विक बन गई। अब देखो रेड से क्या हुआ, ग्रीन हो गई, ग्रीन हो गई। ये जो प्राइस है, जहां ये ओपन हुआ है, मेन ये होता है, इसके ऊपर गया तो ग्रीन कैंडल बनेगी, इसके नीचे गया तो रेड कैंडल बनेगी, और विग उतनी ही लंबी बनेगी, विग जितना वो मूवमेंट दिखाएगा। अब ये देखो, अब नीचे इसने मूवमेंट दिखाई, तो ये इसका लो पॉइंट था, और अब जो उसने लो पॉइंट तोड़ दिया, तब ये लो पॉइंट बन गया, और जो हाई था वो ये बन गया, ठीक है। कैंडल आपकी मूवमेंट दिखाती रहेगी जब तक वो 1 मिनट बंद नहीं हो जाता, ठीक है। 1 मिनट खत्म होने के बाद अब 11 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर कैंडल बंद होएगी, और जहां पे प्राइस जाएगा अपना जो ओपन हुआ, जैसे डाउन चला गया, तो एक कैंडल यहीं पे क्लोज होएगी अब, ठीक है। ये देखो, ये रेड क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल आई, वो भी डाउन जा रही है, और वो भी नीचे क्लोज होएगी अब, ठीक है। ये देखो, ये क्या हो रहा है, अब ये वापस आई, तो क्या हुआ, एक विक बनी, और अभी ये क्लोज होएगी, तब तक मूवमेंट देखी जाएगी, उसकी ट्रैक होएगी कि मूवमेंट कैसी हो रही है, ठीक है। आप देखते रहो इसको, ये देखो। हम्म। तो आपके सामने कभी कभी ऐसी ह्यूज कैंडल भी बनेगी, ये ह्यूज कैंडल होते हैं, इसको कहते हैं बड़ी कैंडल है। इतनी लंबी कैंडल बन गई रेड, ये सीधा क्यों रेड बनी, ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ है, नीचे तक गया था और ऊपर आ गया, तो यहाँ विक बन गई। समझ आ रहे हो आपको, समझ पा रहे हो आप। तो ये होती है कैंडल। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा कि आपने चलो कैंडल तो समझ ली, ग्रीन रेड ऐसे बनती है, प्राइस ऊपर नीचे जाता रहेगा, ग्रीन रेड बनती रहेगी, मूवमेंट होती रहेगी। इसका यूज कहाँ आएगा हमारा, तो इसके लिए
पहले हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कैंडल, ठीक है। टाइप ऑफ कैंडल देखते हैं एक बार जरा। टाइप ऑफ यहाँ दिखेगा, फोटो देखते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चार्ट के अंदर आप देखो कि अलग अलग टाइप के इनने पैटर्न्स दिखा रखे हैं। ये पैटर्न्स होते हैं ना, इन पैटर्न्स को हम यूज करेंगे कैसे। एक मिनट, मैं यहाँ पे डालता हूँ डिफरेंट कैंडल स्टिक, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैंडल आते हैं, कैंडल स्टिक टाइप्स। पहले आप टाइप्स समझिए एक बारी, कैंडल स्टिक कैसे कैसे टाइप की होती है और उनमें फर्क क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले। हाँ, एक मिनट, ये देखो आप, जो ये फर्स्ट कैंडल बनी है ये दिखा रही है बुलिशनेस। कैसे, ये कैंडल जब ओपन हुई इस जगह पर और ये ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो आपको विक दिख रही है, नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ का जो मूवमेंट हुई है ना, वो आपको दिखा रहा है कि जिस भी टाइम पीरियड की कैंडल है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, यहाँ पे प्राइस खुला और अप ना वो ओपनिंग प्राइस से डाउन गया और ना वो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गया था, और वो पूरे टाइम अप जाता रहा। इसी वजह से आपको विग नहीं दिख रही, क्योंकि जहां तक वो बंद हुआ उस टाइम भी वो ऊपर था और वो ऊपर ही ऊपर बंद हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल्स, मोस्ट बुलिश कैंडल, ठीक है। सेकंड कैंडल पे आता है वो। इस कैंडल का मतलब है, इस ग्रीन कैंडल का, कि जो प्राइस था वो इस जगह पे ओपन हुआ है, जहाँ ये नीचे जो ग्रीन आपको बॉक्स दिख रहा है, ग्रीन बॉक्स की स्टार्टिंग में कैंडल इस जगह से स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद प्राइस इतना डाउन चला गया और वो उसके बाद पूरा पलट गया, और उसके बाद जो ओपन था ओपन से भी ऊपर चला गया और यहाँ आके क्लोज हुआ है। तो ये हमको दिखा रहा है कि एक मूवमेंट सेलिंग की लाए थे कुछ लोग, गिराया गया था उस प्राइस को, मोमेंटम को, और पूरा पलट के उसको देखा ऊपर लिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है, ठीक है। बुलिश कैंडल हम बुलिश क्यों बोलते हैं इसको, मार्केट में अगर ऊपर की तरफ अच्छा ट्रेंड आता है उसको हम बोलते हैं बुल, और अगर नीचे की साइड आता है उसको कहते हैं हम बियरिश, बियर ट्रेंड। तो अगर हर्षित मेहता की सीरीज किसी ने देखी होगी तो उसमें बताया था कि बुल और बियर ऐसे ऊपर और नीचे क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि बुल जो होता है वो सांड अपने सींग मारेगा तो ऊपर साइड सींग मारेगा, तो इट मीन्स कि हाँ मार्केट ड्राइविंग अप, ठीक है। और जो बियर होता है वो अपने पंजे नीचे साइड मारता है, तो इसलिए उसको कहते हैं बियर, मतलब गिराने वाला। और मार्केट जब गिरते उसको कहते हैं बियरिश मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है बुलिश और बियरिश। तो रेड कैंडल दिखा रही है हमको बियरिश सिग्नल, मतलब क्या है, प्राइस यहाँ खुला और वो गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा और क्लोज हो गया यहाँ नीचे आके। इसके अंदर विग नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड टाइप में यही हुआ है। इस कैंडल में क्या हुआ है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है इस जगह पे, और वो पूरा ऊपर गया, ले जाया गया, उसको मोमेंटम था ऊपर अप साइड का, और कैंडल क्लोज होने से पहले उस प्राइस को पूरा नीचे गिरा के उसको पलटा दिया गया है, और वो जहां पे ओपन था उससे भी नीचे ले गए। तो आप समझो मोमेंटम कितना डाउन साइड का है, कि अगर मान लो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऊपर ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, ओपन बाद ऊपर ले गए, और उन्होंने सबको वहां पे कैंसिल करके एक बेरिश इतना मूव कर दिया कि नीचे गिरा गिरा गिरा, और जहां ऊपर हो उससे भी नीचे ले गए, इतनी लंबी कैंडल के बाद ना नीचे, ठीक है। तीसरी कैंडल है नॉर्मल बियरिश कैंडल, ठीक है। इस कैंडल में क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ, नॉर्मल नीचे गया, पर फर्क इसमें और इसमें क्या है कि जो प्राइस है ना उसको वॉल्टिलिटी मिली, मतलब क्या है कि इसमें ना बियर को स्लाइड जीतने दिया गया, पर बुल ने भी अपनी पूरी जान लगाई। कैसे, कि बुल ने यहाँ दिखाया अपने आप को कि जब वो ओपन हुआ प्राइस इस जगह पे, तब उसने एक बार उसको अपवर्ड की मूवमेंट दिखाई थी, ठीक है। और जब बियरिश वाले बंदे जो गिरा रहे थे वो जब नीचे तक ले गए इसको, तो उसके बाद उसने एक बार ऊपर ही पुश कर दिया। तो ये ज्यादा मोस्ट बियरिश कैंडल नहीं है, बट ये बियरिश कैंडल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो डाउन ही हुआ है, यहाँ खुला और नीचे आ गया, तो प्राइस तो ओवरऑल डाउन हुआ है, ठीक है। अब थर्ड कैंडल पे आते हैं, इसको हम कहेंगे नॉर्मल कैंडल। अब यहाँ पे ने न्यूट्रल बुलिश लिखा हुआ है, पर मैं इसको ना न्यूट्रल बुलिश मानूंगा और ना न्यूट्रल बियरिश मानूंगा, मैं इसको सिर्फ एक न्यूट्रल कैंडल मानूंगा। क्यों,
क्योंकि जो प्राइस है इन कैंडलों में, दोनों में आप ध्यान से देखना, दोनों में एक चीज दिखेगी आपको, कि जो प्राइस है वो ऊपर भी गया पूरा और नीचे भी गया पूरा। दिख रहा है आपको दोनों कैंडलों में कि प्राइस ऊपर भी गया और फिर उसको नीचे घुमा के ले गया और वापस भी ऊपर ले गया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि अगर मान लो पहले बुल वालों ने, जो बुलिश बंदे थे जो ऊपर ले जा रहे थे प्राइस को, वो यहाँ तक ले गए, उनको पूरा गिराया, पलटाया गया और फिर नीचे ले गए एक बारी, और नीचे से पुलिस वालों बंदों ने फिर जान लगाई। तो क्या हुआ, दोनों ने जब पूरा अपना ऑर्डर डाला तो क्या हुआ कि दोनों का बिल्कुल पावर इक्वल हो गई। इक्वल के बाद क्या हुआ कि प्राइस बिल्कुल जस्ट एज इट इज उसी के आसपास क्लोज हो जाता है। अब इसमें ग्रीन और रेड मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड और ग्रीन। मैटर ये करता है कि इसके बाद की क्या मूवमेंट आ रही है, क्योंकि आपको इस कैंडल पे समझना है। ये कैंडल आपका यूज कब आएगी, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा अभी। ये कैंडल आपको दिखाएगी अगर मान लो इससे पहले की जो कैंडल है वो बेरिश या बुलिश मूवमेंट दिखा रही है, तो यहाँ पे जाके इस कैंडल पे दिखेगा कि अब बियरिश या फिर बुलिश बंदे, जो भी मोमेंटम पहले आ रहा था वो मोमेंटम अब इक्वल हो चुका है और अब मोमेंटम पलट सकता है यहाँ से। ठीक है, ये कैंडल बिल्कुल एज इट इज यही कैंडल है, बट ये इसको बेरिश कह रहे हैं पर मैं इसको बुलिश ही मानूंगा। ठीक है, और इस वाली को मैं बेरिश मानूंगा। ठीक है, इस वाली को भी और ये वाली को भी। क्यों, बात समझना। जो ये कैंडल है, ये कैंडल मेरे को दिखा रही है कि जो प्राइस है वो प्राइस नीचे तक गया इतना, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ऊपर वाले जहाँ पे पूरा नीचे ले गए उसको इतना, और इतना ज्यादा मूवमेंट अपसाइड आ गई। तो क्या दिखा रहा है कि जो बुल बियरिश बियरिश लोग जो थे, जो गिरा रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, इतना डाउन लेके गए पर उनकी पूरी बैकवर्ड लेके आए उस पार को, उस प्राइस को। तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि यहाँ पे ऊपर जाने की मूवमेंट दिखा रही है ज्यादा, क्योंकि क्या है, कह रहे कैंडल क्या दिखा रही है हमको, कैंडल हमको साफ साफ कह रही है कि मैं नीचे गया था प्राइस और प्राइस को पूरा ऊपर लेके आया गया। अब ये जो मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर के लिए, अगर किसी को डिफिकल्ट लगे, समझ ना आया, थोड़ा बहुत दिमाग से ऊपर जा रहा हूँ, आपको सिर्फ चार्ट पे थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल दिमाग में उतर जाएगा आपके। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं हम अभी, लाइव चार्ट में हम देखेंगे सब चीजें। ठीक है, हम डे चार्ट खोलते हैं। ठीक है, डे चार्ट पे आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मोमेंटम कैसे क्या बनते हैं, कहाँ बनते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखो आप, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं आपको, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, कोई सा भी कैंडल, कहीं से भी मैं इसको ऐसे एक बार ही बैकवर्ड हिला देता हूँ, कहीं भी जाकर रुके वहीं स्टार्ट कर लो। ठीक है, समझो आप, देखो यहाँ पे इस पूरे एरिया में अलग अलग कैंडल बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है। ठीक है, ये क्या बनी, बियरिश। ये बनी नॉर्मल, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया इसको न्यूट्रल बोल देंगे हम, नॉट बुलिश नॉट बियरिश। ये बनी बुलिश कैंडल, क्यों, ग्रीन सिग्नल। ये बनी रेड, ये बनी ऐसी। अब यहाँ पे जाके आपको समझ में आएगा क्योंकि लाइन चार्ट में और स्विंग कैंडल में क्या फर्क है। आपको ये यूज तब आएगी, आपको कोई ऐसी कैंडल मिलती है, इस कैंडल का क्या मतलब बताया मैंने, और मैंने ये बताया ग्रीन रेड हो सकती है, कोई इशू नहीं है। बस ये हल्का सा प्राइस का मूवमेंट हो, थोड़ा सा यहाँ हो जाता तो ग्रीन होती, थोड़ा डाउन हो गया तो रेड हो गई। जब ऐसी कैंडल मिले तो आपको समझना है कि अब आ गया है इनडिसीजन का टाइम, कि भाई जो ऊपर ले जाने वाले हैं वो भी कंफ्यूज है, नीचे चले जाने वाले वो भी कंफ्यूज है। पर मैटर क्या करेगा अब, कि अगर सब बराबर हो गए दोनों, तो अब जो तीसरा बंदा आएगा वो किसकी साइड आएगा। तीसरा बंदा मतलब कि जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है वो किस साइड मूवमेंट दिखाएगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे मूवमेंट क्या आई, ग्रीन कैंडल की, राइज यहाँ खुला और जो ये कैंडल थी इसके ऊपर आके क्लोज कर दिया। ये देखो, जहां तक बुल बुल वालों बंदों को रोका गया था, जहां पे प्राइस को ऊपर यहाँ से काट दिया गया था, रोक दिया गया था, नेक्स्ट कैंडल ने उसी प्राइस के ऊपर जाके क्लोज कर दिया। और उसके बाद एक मूवमेंट आई, ये देखो कितनी बुलिश कैंडल, एक और इतनी बुलिश कैंडल, और यहीं पे आपको इतनी प्राइस मूवमेंट आ गई। ये आपका कितना परसेंटेज का मूव, अगर आप कैलकुलेट करें 2100 2300, 200 पॉइंट का मूवमेंट है, तो अप्रोक्स ये हो गया आपका 10% मूवमेंट। भाई साहब, एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है साल भर का 5%। रिलायंस अकेले शेयर ने 2 दिन के अंदर, अगर आपने यहाँ पे बाय करा उसको इस कैंडल के बाद, आपने उसको साल भर का ब्याज दे दिया। पावर देख रहे हो आप, फिर हुआ यहीं पे ऐसा, ये देखो
यहाँ पे एक डाउन साइड की मूवमेंट आई, इस कैंडल को भी देख के समझना आप। ये देखो, इस कैंडल में और कैंडल में फर्क समझ आ रहा है आपको? समझो। ये समझाता है। इस कैंडल में प्राइस को यहाँ ओपनिंग कराई गई, यहाँ तक लेके गए उसको, ये आपको दिख रहा है हाई कैंडल का। और इसमें आपको दिखेगा कि जो पार्ट है कैंडल का, छोटा सा पार्ट नीचे से है बिग, मतलब कि प्राइस को एक बार हल्का सा डाउन ले गए और पूरे टाइम एक बार ऊपर रखा उसको। इतना ऊपर ले जाने के बाद इतना नीचे लिया है। तो क्या दिखा रहे हैं आपको? विक के साइज से समझना है कि जिस साइड जितना लंबा विक बन रहा है ना, मतलब कि जितने जितना पुश लगाया था उस साइड के लिए, बहुत ज्यादा पुश लगाया था, वो पूरा पुश कैंसिल कर दिया गया। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये जो मोमेंटम आया था, आपने देखा पीछे क्या मोमेंटम आया कि यहाँ पे सिर्फ बाइंग बाइंग आई, और बाइंग के बाद एक ऐसी कैंडल बन रही है जहां पे क्या दिखाया जा रहा है कि जो बाइंग करने वाले बंदे थे उनको गिरा कर इतना नीचे ले गए। अब तब आपको यहाँ पे कॉशियस होना है, और फिर आपको ढूंढना है कि इस कैंडल का लो के नीचे क्लोज हो जाए। इस कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, जो तीसरा बंदा आएगा, अब तीसरा बंदा इसकी साइड हो जाए, गिरने की मूवमेंट है। क्या हुआ? रेड कैंडल बनी और ये देखो गिर गया। समझे आप? सिंपल सा लगेगा। तो यही मेन मेन फर्क आएगा लाइन चार्ट से और कैंडल चार्ट में। आप यहाँ देखो, यहाँ रेड रेड कैंडल बनती रही, गिरा गिरा प्राइस गिरा। एक दिन आया, क्या हुआ? प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इतना नीचे ले जाया गया उसको, पहले रेड कैंडल से भी नीचे ले गए, उसका भी लो भी तोड़ दिया उनने, और नीचे ले गए। और फिर क्या हुआ? डे एंड तक आने आने तक इस कैंडल को पूरा रिवर्स करके यहाँ तक लिया है, ऊपर भी ले गए, पर उसको एट द एंड यहाँ पे लाके उन्होंने क्लोज करवा दिया। तो ये कैंडल दिखा रही है कि जो सेलिंग करी थी लोगों ने, इस कैंडल में दिख रहा है कि सेलिंग नहीं भाई, यहाँ तो बाइंग स्टार्ट हुआ है मोमेंटम। तो क्या हुआ उसके बाद? ये देखो, यहाँ पे 2200 प्राइस था, नेक्स्ट डे सीधा ओपनिंग हुई यहीं पे 2227 पे, थर्ड डे फिर ओपनिंग हुई यहीं पे और क्लोज देखो यहाँ पे हुआ। क्या आया? अपवर्ड मूवमेंट आया। ठीक है, ये देखा आपको अपवर्ड मूवमेंट आया। अब आपको देखो फिर और समझना है दोबारा से, ये कैंडल इसीलिए बनाई गई है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो आपकी। अब आपको इस कैंडल से समझना है। देखो, एक ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, और एक कैसी कैंडल बनी, इसकी जो विक देना नॉर्मली आपको साइज दिखेगा, थोड़ा सा बराबर दिखेगा आसपास का, थोड़ा बहुत स्लाइड इसका पर का होगा, पर आपको मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे इस कैंडल में दिख रहा है आपको इतनी ज्यादा हाई कैंडल है, इस कैंडल में थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड बिट ज्यादा है, पर उसको हटा देंगे तो देखेंगे तो बराबर दिखेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? आपने क्या समझना है कि एक बुलिश मोमेंटम आया, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल आई, वहां पे इंडिजन आ गया कि भाई ऊपर भी ले गए, नीचे भी ले गए। थर्ड कैंडल ने एक पावरफुल कैंडल बनाई, जहां पे उसने ओपन हुआ उसके ऊपर ले जाने नहीं दिया उन्हें उस रेट को, और सीधा पूरे दिन डाउन 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 ले गए। और आपने क्लियर कर दिया मोमेंटम कि यहाँ से मोमेंटम अब डाउन होना है। उसके बाद क्या हुआ? ये देखो, इतना बड़ा डाउनफॉल आया। समझ रहे हो आप? ये कैंडल ऐसे ही वर्क करती है, इसी वे में आपको यूज करना है। ये जो पैटर्न बन रहे हैं आपको लो फाइंड कराने में हेल्प करेंगे। जो लाइन आपको दिखा नहीं रही थी कि अपवर्ड में क्या कैंडल बन रही है, जैसे यहाँ पे जो कैंडल बन रही है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर एक ऐसी कैंडल बनाई गई हैमर, आपको दिखाने के लिए कि बाइंग आ रही है यहाँ पे। पर आपको मैंने बताया, जब भी ऐसा लगे कि किस साइड की मूवमेंट पलट रही है, कि यहाँ पे बाइंग दिखा रहे हैं, फिर और बाइंग प्रेशर दिखा रहे हैं, अगर किसी ने बाय भी कर लिया, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी तब उसका एग्जिट लेनी पड़ेगी एक बारी के लिए। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि अगर किसी ने बाइंग प्रेशर दिखाया है यहाँ पर, तब नेक्स्ट डे अगर वो जेन्युइन बाइंग प्रेशर होगा, तब नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी। और अगर आपको दिख रहा है कि पूरे दिन उसको ऊपर ले गया, नेक्स्ट कैंडल में नीचे ले गए, तब समझ जाओ कि जो यहाँ की पूरी पावर थी उसको फिनिश कर दिया गया। ठीक है, पूरी पावर को फिनिश करके, और फिर देखो डाउन साइड मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो ऐसी कई सारी कैंडल ऐसी ही बनेगी जो आपको पैटर्न दिखाएगी टॉप का। ये देखो यहाँ पे इंडिजन, रेड साइड, डाउनफॉल। फिर एक ऐसी कैंडल बनाएगी, इसको हैमर बोलते हैं, ये आपको हथौड़े जैसे दिखेगी बिल्कुल। इंग्लिश में हैमर बोलते हैं, हिंदी में हथौड़ा होता है। हथौड़ा ऐसा दिखता है, क्यों है इसको हथौड़ा बोलते हैं? कि प्राइस इतना डाउन गया, पूरा ऊपर ले गया। अगर सेट देखो कितनी लंबी विक है, विक का ध्यान रखना आपको, इक्वल है कितनी ज्यादा किस साइड है, इसमें दिखेगा सबसे हाईएस्ट इस साइड है। कि क्या दिखा रहा है? यहाँ से पूरा मोमेंटम पलटा गया है। और जब आप समझना, मार्केट में जब भी मोमेंटम, प्राइस मूवमेंट पलटी जाएगी ना, तब वो मूवमेंट बहुत तगड़ी आएगी।
क्योंकि क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं और अगर सब पैसा बना लेंगे तो जो ज्यादा पैसा बनाने वाले हैं उनके पैसे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको मूवमेंट दिखा दी जाएगी तब वो पैसे नहीं बढ़ा पाएंगे। और मार्केट में क्या होता है, जनरली बहुत बारी आपको पैटर्न दिखेगा कुछ और, जैसे ये डे वाली कैंडल है, मेरे हिसाब से ये दिन के आधे दिन तक ये कैंडल रेड दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइस यहाँ तक आया नहीं होगा। उसको पहले वो नीचे ले गए, पूरा रेड कैंडल बनाई उन्होंने। और आप ध्यान देना कि उन्होंने लो तोड़ दिया उसका। अगर कोई लो का वेट कर रहा होता, ये जो पिछली वाली कैंडल है उन्होंने लो तोड़ा, पहले उसका लो तोड़ा और ब्रेक करने के बाद पूरा मोमेंटम उन्होंने दिखाया होगा ऊपर साइड। और जो जिन लोगों ने यहाँ पे कट कर दिया होगा अपना ऑर्डर कि रेड कैंडल बन रही है और उन्हें वेट नहीं करा दिन भर का, उनको पलटा के उनने बुलिश साइड मूव कर दिया। जो बियरिश कैंडल दिख रही थी पहले दिन भर में, उसको उनने बुलिश कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ ये देखो आप, और सब कुछ आपके सामने जो हुआ। तो कैंडल का हमारा ये बेनिफिट होता है, ठीक है। अब हम आएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे, ठीक है। आपके लिए ज्यादा फास्ट हो रहा हो तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, पर मैं लंबी वीडियो बनाना चाहूंगा ताकि आपको इस वीडियो में चीजें समझ में आए। आप स्किप मत करना, फुल वीडियो देखो आप। अभी हम इसको कैंडल स्टिक पैटर्न पे लेके चलते हैं अपनी चीजों को, ठीक है। हाँ, आप इसमें से कोई सा भी चार्ट उठा लो, मुझे में देखते एक मिनट। कौन सा वाला बैटर दिखा रहा है हमको? ओके, चलो हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है हमको पैटर्न, हो गया। कौन सा? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो ये वाले देखते हैं, फिर दिखेगा तो देखते हैं एक बारी। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको, अलग अलग टाइप की कैंडल दिखा रहा है हमको, ठीक है। ये और मेजरमेंट तो नहीं हो पाएगी शायद, यहीं से देखते हैं, ठीक है। ये कैंडल को देखना आप यहाँ पे, तो बोलते हैं हैमर पैटर्न। एक रेड साइड मूवमेंट आई, डाउन साइड मूवमेंट आई, एक कैंडल ऐसी बनी, मुझे लग रहा है शायद आप देख नहीं पा रहे होगा, तो कहीं ऐसे का पैटर्न देखना पड़ेगा। हाँ, आप सबको बिल्कुल क्लियर दिख जाए। वेट अ सेकंड, ये वाला अगर ठीक है तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमारी पहली दिख रही है। एक मिनट वेट करो आप। हेलो, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो हम पहली देख रहे हैं, इसको कहते हैं लॉन्ग ग्रीन कैंडल, लॉन्ग रेड कैंडल, शॉर्ट ग्रीन कैंडल। ये मैं आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको बता दे सब कुछ, आपको सिर्फ ये देखना है। ये देखो पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ है अभी। इसको कहते हैं बुलिश ट्राइसार कैंडल, ठीक है। क्या होता है, एक रेड कैंडल बनी, तीन विग वाली कैंडल बनी और फिर एक ग्रीन मूवमेंट आया। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पहले एक डाउन साइड मोमेंटम आया, डाउन साइड मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे इंडिकेशन हुआ दो तीन बारी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और ये प्राइस जो मूवमेंट है इंडिकेशन का, आप देखना पहले क्या हुआ, यहाँ पे आया प्राइस, इंडिकेशन होता,
फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन खोला गया, इंडिविजन हुआ यहाँ भी, और जो थर्ड टाइम कैंडल है वो डाउन नहीं गई, उसने मोमेंटम चेंज करके अप साइड दिखा दिया। तो यहाँ पे ऊपर साइड मोमेंटम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक इंडिविजन कैंडल बनी अप साइड की साइड, और नेक्स्ट एक और अप साइड बनी, इंडिविजन हुआ पर यहाँ भी। यहाँ समझना बात कैसा हो रहा है कि प्राइस तो ऊपर खुल रहा है, इधर जो प्राइस है वो ऊपर खुला है नेक्स्ट डे भी, पर मूवमेंट क्या है, इंडिविजन हो रहा है बार बार, ना बुलिश ना पियरिश। और जो थर्ड कैंडल बनेगी ना वो होएगी डाउन, पर वो इंडिविजन वो भी होगी, तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट पलट रहा है। फिर एक कैंडल क्या बनती है, तीन व्हाइट सोल्जर बोलते हैं जिसको, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, नेक्स्ट एक और अच्छी कैंडल बनेगी ग्रीन, और थर्ड एक और कैंडल बनेगी। जब तीन सीरीज में कैंडल बन रही है तो एक अपवर्ड साइड का मोमेंटम आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है रेड में, वही उल्टा उसका, ये तीन रेड बनेगी आपकी कैंडल तो मोमेंटम डाउन साइड का, अगर अपवर्ड से मूवमेंट आया है, नीचे से अप आया है प्राइस, तो तीन रेड बनती है लगातार, तो डाउनवर्ड मोमेंटम, ठीक है। इसको कहते हैं अपसाइड गैप टू क्रोज। क्यों कहते हैं इसको अपसाइड गैप, पहले ग्रीन कैंडल बनी है हमारी, नेक्स्ट दिन क्या हुआ है कि प्राइस को सीधा गैप अप खोला गया है, जो प्राइस था नेक्स्ट दिन वो थोड़ा और ऊपर खोला गया, उसको यहाँ पे बीच में गैप बनाया गया। गैप कैसे बनता है, जब मार्केट क्लोज हुई और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, तो बहुत बारी क्या होता है कि प्राइस में ना उस टाइम पे ब्रोकर की, एक्सचेंजेस की कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो बचे होते हैं, और कुछ लोग जो सुबह कुछ अपने ऑर्डर डालते हैं जिनके दोपहर के बाद डलते हैं 3:30 बजे के बाद, उनके मैच होते हैं ऑर्डर। उन ऑर्डर के मैच होने के बाद जो प्राइस होता है वो ऊपर या नीचे खुलता है बहुत बारी। तो ऐसे ही जो प्राइस है वो ऊपर खुला, और यहाँ पे उसने रेड कैंडल बना दी। नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल बनी, उस कैंडल कवर करा और पूरी रेड बना दी ये वाली भी। तो इसके बाद जो गैप था ना, और ये जो मोमेंटम था, इसका ये मतलब दिखा रहा है कि पहले उसको गैप अप ऊपर ले गया, और उसके बाद दो रेड कैंडल बनाने के बाद उसने दिखा दिया कि मैं डाउन साइड मोमेंटम दिखा रही हूँ, और फिर क्या होगा, डाउन जाएगा। ये आप चार्ट डाउनलोड कर लेना, एक बार लगा लेना अपनी स्क्रीन के सामने, अगर आप एडवांस सीखोगे करोगे ट्रेडिंग भविष्य में। टू क्रोज का क्या मतलब होता है कि एक डाउन साइड से अप साइड मोमेंटम आया था रेट का, ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद क्या हुआ, गैप अप करा गया, रेड कैंडल बनाई गई, और एक पावरफुल कैंडल के साथ उसका लो तोड़ के क्लोज करा गया। इसके बाद क्या है, डाउन साइड मोमेंटम, ठीक है। और ये एक पैटर्न होता है, ऊपर हमारा ये रह गया था, हाँ, इससे स्टार्ट करते हैं पहले, एक बार ये और रह गया, नहीं तो रह जाएगा। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल सबसे अच्छा पैटर्न है अभी तक का, ठीक है, हमारा फेवरेट भी है, और ये बहुत बारी आपको समझ में आएगा, दिखेगा भी, ठीक है। सबसे पहले इस नाम का क्या मतलब है वो समझाता हूँ आपको। बुलिश इनगल्फिंग, जो बुलिश पैटर्न होता है उसका क्या मतलब होता है कि बुलिश पैटर्न ऊपर की साइड का पैटर्न, इनगल्फिंग मतलब किसी चीज को अपने अंदर निगल जाना, उसको कहते हैं इनगल्फिंग। और यहाँ पे यही दिखा रहा है कि क्या हुआ, पहले एक रेड कैंडल बनी, मतलब प्राइस को यहाँ खोल के यहाँ ले जाया गया, और उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ कि प्राइस डाउन खुला, और पूरी कैंडल को कवर कर कर वो उससे भी ऊपर जाके क्लोज हो गया। यहाँ क्या हुआ है कि बुलों ने अपसाइड मोमेंटम करवाने वालों ने पूरी रेड मोमेंटम को इनगल्फ करके डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। बियरिश में उसी का उल्टा, एक ग्रीन कैंडल बनाई गई थी अपसाइड मोमेंटम के लिए, और नेक्स्ट डे इतना ज्यादा डाउन साइड मोमेंटम आया कि पूरी कैंडल को इनगल्फ करके वो डाउन चली गई। इसके बाद क्या होता है कि डाउन साइड मोमेंटम आएगा। आपको अगर कैंडल स्टिक भी समझना है ना, मैं आपको बेस इसलिए बना रहा हूँ, मेरा खुद का बेस नहीं बनाया गया था जब मैं समझ आया था, जब मैं सीख रहा था, सिर्फ ये पैटर्न बताते थे और कहते थे अपसाइड और डाउन साइड, ठीक है। आपको ये कोर समझ आ रहा हूँ, और फाउंडेशन है एक तरीके कैसे कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल क्या मतलब था आपके लिए कि यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है, और बाइंग के नेक्स्ट डे ही क्या हुआ है, सेलिंग हो गई, कितनी ज्यादा, पूरी ग्रीन कैंडल को कवर करते हुए प्राइस बहुत नीचे चला गया और वहां जाके क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 2 मिनट में समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर बुलिश लोगों को बियरिश लोगों ने हरा के नीचे बंद कर दिया है, ठीक है। और मजाकिया में वे में कहे तो जो बुलिश बंदे थे उनको कमरे में बंद करा है और मारा है बहुत ज्यादा, और इतना मारा है कि लेटा दिया है पूरा, ठीक है। इस वक्त क्या होगा
कि बुल बेचारे चुपचाप बैठेंगे साइड में और बेयरिश अपना मोमेंटम दिखाएंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ से वो पियर्स करके उसको जा रहा है। कैसे, कोई अप साइड से डाउन साइड मोमेंटम आया, रेट नीचे आया, एक रेड कैंडल बनी थी। रेड कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी, उसने क्या पैटर्न शो करा कि पहले वो रेड कैंडल से नीचे खुली और उसके बाद वो इतना ऊपर चली गई, और जो उसका हाफ था ना इसका कैंडल का, ये हाफ से और ऊपर चली गई। क्योंकि हाफ ना एक एरिया कहलाया जाता है कि उस कैंडल को क्रॉस नहीं करेगी, अगर डाउन साइड मोमेंटम होता है तो क्रॉस नहीं करेगी। तो पियर्सिंग पैटर्न जब बना है, जब वो हाफ बॉडी से भी ऊपर जाकर क्लोज हो गई और डाउन खुली थी। प्राइस को पहले डाउन खोला गया और इतना अपवर्ड मूवमेंट दिखाई गई कि हाफ से भी ऊपर जाकर क्लोज हो गया। तो ये पैटर्न दिखा रहा है कि डाउन साइड खेल रहे थे, उन प्लेयरों की पावर फिनिश करी जा रही है यहाँ पे, और अब अपसाइड मोमेंटम। और ऐसा ही डाउन साइड में उल्टा हो गया, पहले ग्रीन रेड कैंडल और फिर रेड कैंडल, ठीक है। इसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडल। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइस होता है उसने पूरी मूवमेंट दिखाई डाउन साइड के लिए, और एक ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे। ग्रीन कैंडल कहाँ बनी, ध्यान देना, ग्रीन कैंडल गैप अप खुली है। कैसे, प्राइस जो था यहाँ पे क्लोज हुआ है, रेड कैंडल ये मतलब ओपन यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे हुआ है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई गई जो बिल्कुल मिडल पार्ट में खुली इसके कैंडल के, और वो ग्रीन बनी क्यों, क्योंकि प्राइस ओपनिंग के बाद उन्हें रेड बनने दिया, डाउन जाने दिया, और फिर ऊपर लेकर यहाँ क्लोज कर दिया। इसी का उल्टा हो गया हमारा बियरिश पैटर्न, जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर नहीं गई, मिडल पार्ट में आके रेड बना दी गई, ठीक है। इसको कहते हैं हम बुलिश किकर। अब ये यहाँ पे इतने सारे पैटर्न आ गए, कई में मैंने सुने भी नहीं है। बुलिश किकर या बियरिश किकर स्किप कर दो आप एक बारी के लिए। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इस पैटर्न में क्या है, किसी भी साइड का मूवमेंट हो, पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करता हूँ, दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को मत देखो आप। ये समझो कि मान लो मैं ऊपर जा रहा था, ठीक है, मैं चल रहा था, सांप सीढ़ी गेम है कोई, ठीक है, या फिर कोई भी चीज है जहाँ पे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ठीक है, स्टेयर पे चढ़ रहा हूँ मैं। तो मैं ऊपर चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से मेरे दोस्त ने मुझे आवाज मारी कि भाई हमको ऊपर नहीं जाना। मैं ऊपर जा रहा था दोस्त की क्लास में दूसरे गेम में, और नीचे से मेरा दूसरा दोस्त आ गया और वो कह रहा भाई हमको तो डाउन जाना है। तो मैं क्या हुआ, मैं खड़ा हो गया बीच में एक बारी के लिए। अब मैं ऊपर साइड जा रहा था और मैंने मुंह अपना पलट लिया, मैं नीचे साइड घूम गया। मैं जा नहीं रहा अभी, पर मैं नीचे साइड घूम के खड़ा हो गया और मैंने एक स्टेप नीचे लिया। अब आपके हिसाब से मैं क्या करूंगा, अब मेरे हिसाब से जो ज्यादा स्मार्ट होंगे या अपने नॉर्मल भाई बंधु होंगे, उन सबको यही पता होगा कि मैं नीचे जाऊंगा। और एग्जैक्टली भाई मैं वही करूंगा कि अगर मैं खड़ा जा रहा था ऊपर और मैं पलट गया घूम के और एक पैर नीचे रख दिया, तो भाई मैं वो तो हूं नहीं, वो किन का वो डांस मशहूर हुआ था अभी, हाँ, यूट्यूब पे सेल्फी मैंने ले ली आज। मैं वो बवाल पार्टी तो हूं नहीं कि भाई दिखा कुछ और कर कुछ और रहा हूँ। तो मैं वही करूंगा जो नॉर्मल पर्सन हर कोई करता है, कि अगर मैं ऊपर जा रहा था और वहां से मुझे किसी ने नीचे से आवाज मारी, मैंने पलट के घूमा और मैंने एक स्टेप नीचे लिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं नीचे जाऊंगा। अब आते हैं कैंडल पे, मजाक हो गया खत्म। तो यहाँ पे कैंडल में मान लो कि डाउन साइड मूवमेंट आई, नीचे जा रहा था राइज। उसके बाद जब डाउन साइड मोमेंटम के बाद एक ऐसी कैंडल बनी है जो थोड़ा सा इंडिजन दिखा रही है। कैसे, इस कैंडल को आप देखोगे तो क्या दिखेगा, पहले अप भी गया डाउन भी गया और ग्रीन बन के क्लोज हो गया। ग्रीन का क्या मतलब है कि डाउन साइड मोमेंटम को थोड़ा सा फिनिश करके हल्का सा आप खोला गया उसको, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल बनी, वो उसमें क्या हो गया, जो तुक्का लग रहा था कि डाउन जाए अप जाए, उसमें क्या हुआ, उसने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपना मन बना लिया कि मेरे को तो ऊपर जाना है। तो उसने आपको ग्रीन कैंडल बना के दिखाई पावरफुल। समझना ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। एक डाउन साइड मोमेंटम आया नीचे साइड, रेड कैंडल बन रही थी बार बार। उसके बाद बनने के बाद बीच में क्या हुआ, एक छोटी सी कैंडल बनी, और नेक्स्ट कैंडल होती है मेन। नेक्स्ट कैंडल आपकी अगर ग्रीन बन गई पावरफुल और इस कैंडल के ऊपर आगे क्लोज हो गई, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, तो नेक्स्ट कैंडल जो है अरे किधर गई भाई, हाँ, नेक्स्ट कैंडल अगर मोमेंटम पूरा चेंज कर रही है और इसको बेयरिश से बुलिश बना रही है, तो वो वैसे बन जाएगा। और इवनिंग स्टार को आप नाम पे ध्यान में रखना, नाम मैटर नहीं करेगा, पैटर्न को देख के समझो बस, बेस अपना फाउंडेशन से बनाओ आप। ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, प्राइस ऊपर जा रहा था, एक दिन क्या हुआ, इंडिविजन क्रिएट हो गया यहाँ पे कि भाई हम ऊपर जाए नीचे जाए समझ नहीं आ रहा, और डाउन साइड हल्का सा दिखाया था बस। और नेक्स्ट डे उसने आपको कंफर्म कर दिया
कि नेक्स्ट डे मैं पूरा डाउन जा रही हूँ और फुल मोमेंटम में डाउन चली गई, आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाओ, कोशिश हो कि अब तो डाउन मोमेंटम आना है यहाँ से, और क्या होता है, वही होता है डाउन साइड मोमेंटम। ठीक है, बुलिश एबंडेंट बेबी, और ये सेम टू सेम डिट्टो आसपास पड़ता है, ये ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ट्राई साइड हमने कर दिया था, कहाँ तक करा, 3 इनसाइड, इसको आप छोड़ सकते हो, 3 आउटसाइड, ये भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये भी यूजफुल नहीं है। पुलिश बैटल होल्ड, नॉट यूज। कई पैटर्न आपको प्राइस से समझ में आएंगे, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जो हमने समझे वो ठीक है, चलो काफ़ी है, और पैटर्न हमको आज याद करने की देखने की जरूरत नहीं है, और ये आपको याद भी नहीं करना है, मेन बताऊं, मैंने भी कभी याद नहीं करा इनका नाम, ना आपको कभी काम आने इनके नाम। मेन क्या होता है, आपको प्राइस का पैटर्न समझना है। ठीक है, पैटर्न कैसे समझना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ऐसे हमारे लिए, हाँ, एक मिनट, हम कोई नॉर्मल प्राइस मूवमेंट देख रहे थे किसी भी शेयर की, ठीक है, टाटा मोटर लेते हैं हम, ठीक है, टाटा मोटर्स के मूवमेंट देख रहे थे, तो क्या हुआ उसमें, पहले ग्रीन कैंडल बनी हमारे सामने ऐसी, ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी ऐसे, ड्राइंग पे आप मत जाना, बिल्कुल कोई मजाक नहीं उड़ाएगा ड्राइंग का। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी ऐसे, मोमेंटम दिख रहा था बार बार ऐसे, विक इसमें विक बन गई, इसमें डाउन साइड विक थी, इसमें अप साइड विक थी, ऐसे मोमेंटम ग्रीन ग्रीन अप जा रहा था। उसके नेक्स्ट डे जाके क्या होता है, कैसा मोमेंटम आता है, एक ऐसी कैंडल बनती है ऐसी, इस टाइप की। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे, मैं आपसे कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम नहीं पूछ रहा, मैं सिंपल सा फंडा आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो रूट पे आपकी जो बेस बनाएंगे उससे सोच के बोलना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि प्राइस की मूवमेंट अप आई गई पहले, अप, येलो दिख नहीं रहा है इतना, पहले प्राइस को मूवमेंट को अप ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, जो मूवमेंट की साइकिल चल रही थी यहाँ तक की, उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल में इंडिजन क्रिएट हो गया। ठीक है, इंडिजन है क्या मतलब है, कि भाई यहाँ पे ना मैं अपसाइड के लिए राजी हूँ, और ना जो गिराने वाले हैं वो भी राजी नहीं है, वो कह रहे भाई मैं भी नहीं गिरने दूंगा, और जो ऊपर ले जा रहे हैं वो कह रहे मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, और जो गिराने वाले कह रहे मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, कैंडल का ये मतलब है। अब इसकी नेक्स्ट कैंडल अपना मेजर रोल प्ले करेगी, अगर नेक्स्ट कैंडल इसका लो तोड़ के नीचे आके क्लोज हो जाती है ऐसे, ये पैटर्न आपको बता रहा है अब कि भाई यहाँ पे था इनडिसीजन। ठीक है, यहाँ पे था इनडिसीजन, और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वहां पे उन्हें क्लियर कर दिया कि भाई मैं अब यहाँ से नीचे जा रही हूँ, क्यों, पहले आपको उसका लो देखना है, यहाँ से पॉइंट, ये लो पॉइंट आपने देखा कि भाई लो पॉइंट से नीचे चला गया प्राइस, और नीचे जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये पैटर्न आपके लिए बन गया एक मल्टीपल पैटर्न, की आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे चेंज हो गया पैटर्न, और पैटर्न चेंज होता है, कोई भी चीज ऊपर जाएगी नीचे आएगी, नीचे वाली चीज ऊपर भी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको पैटर्न समझना है, और पैटर्न समझते हैं हम। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो आप, यहाँ पे आप सामने देखना, ये देखो ग्रीन मोमेंटम आया, डायरेक्ट बियरिश कैंडल, फुल बियरिश मानेंगे हम इसको, क्यों मानेंगे बियरिश, समझो, बियरिश क्यों मानेंगे, ये ऐसे कैंडल बन रही थी, नहीं ड्राइंग नहीं कर पाएगी भाई, एक ऐसी कैंडल बन रही थी आपके सामने, ये बन गई। ठीक है, इस कैंडल में क्या बता रहा है हमको, कि प्राइस की जो ओपनिंग थी वो कहाँ हुई थी, इस जगह पे। ठीक है, इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे देखना, ठीक है, ये वाली जगह, और जो उसकी क्लोजिंग हुई है वो कहाँ हुई है, यहाँ पे, ये हुआ ओपन हमारा, और ये हुआ है हमारा क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा ओपन, ये हुआ हमारा क्लोज, और ये पॉइंट है हमारा हाई का। भाई यहाँ तो ड्राइंग नहीं हो पाएगी, बड़ा समझना जो बता रहा हूँ, मेन फोकस आपको इसी पे रखना आप, थोड़ी देर के लिए बस समझने में ध्यान देना। ठीक है, ओपन यहाँ हुआ, हाई यहाँ लगाया,
क्लोज जहां पे हुआ और यही पॉइंट आपका लो कहलाएगा। पूरी कैंडल में हुआ क्या है कि यहाँ पे प्राइस खुलने के बाद अपसाइड ले जाया गया, ठीक है। इतना अपसाइड जाने के बाद प्राइस को नीचे लिया है पूरा। और नीचे आपको क्या दिखेगा कि जब नीचे जा रहा था ना, यहाँ पे विग नहीं है। अगर यहाँ पे विग होती ना तो उसका क्या मतलब था डायरेक्टली कि बुल लोगों ने थोड़ी बहुत पावर बची थी। कैसे बची थी? अगर कोई कैंडल ऐसे बन रही है, उसका यही मतलब होता है कि प्राइस को जब डाउन लेके गए तो उसके बाद बुल ने पूरी पावर लाके ऊपर लेके चलेगा उसको। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसी कैंडल बन रही है, इसका क्या मतलब है कि प्राइस को बुल बेचारे ऊपर ला ही नहीं पाए। जब वो डाउन गया तो वो डाउन आके यहीं क्लोज हो गया। विग भी नहीं बनी, विग का नहीं बनी, क्यों? मतलब कि वो जितना डाउन ले गए उतने पे ही रुकवा दिया उनने। बुलों के पास पावर नहीं बची कि उसको अब ले जा सके। तो ये डायरेक्ट आपको कैंडल बता रही है कि नाउ बेयरिश पीपल आर मोर स्ट्रॉन्गर देन बुलिश पीपल। कि जो बेयरिश है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग हुए, आपने सेल कर दिया नेक्स्ट कैंडल रेड देख के, और देखो मोमेंटम डाउन साइड। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, आपने नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन करा, ये देखो ई स्टार पैटर्न, ऐसे का पैटर्न बन गया आपका, ठीक है। ये पैटर्न आपको नाम से याद नहीं रहनी चाहिए, आपको इनके क्रम से याद रखना चाहिए, इनका काम क्या है, ये किस वे में आएगी काम आपके। आपको इसी वे में समझना है कि जो अपवर्ड मूवमेंट आया वहां पे इंडिजन हुआ, फिर यहाँ पे बना, और फिर डाउनफॉल, और फिर डाउनफॉल आया, और फिर ऐसी हैमर बना दिया कि अपसाइड जा रही है, और फिर ऐसी कैंडल, और फिर ऐसी कैंडल बनाई। आपको इसी मूवमेंट में समझना है कि जो बुलिश और बियरिश पीपल है वो करना क्या चाहते हैं, वो बता क्या रहे हैं। लाइन से हम कैंडल स्टिक में इसीलिए आए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। ये सिंपल सा मेथड आप देखो, आपको समझ में आएगा। ये हमको सिंप्लीफाई करने के लिए पैटर्न यूज कर रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि ये डाउन साइड मूवमेंट सबको दिख रहा है। हम लाइन पे जाएंगे यहाँ पे, तो लाइन पे भी वही दिख रहा है हमको, डाउन साइड ही दिख रहा है। कैंडल में भी डाउन साइड दिख रहा है। मेन आपका फर्क आएगा इस जगह पे, जब आपको पता करना है कि यहाँ से कहाँ से घूमेगा लाइन, यहाँ से घूमेगी, कहाँ से घूम रही है। तो आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढने हैं। यहाँ पे जैसे इंडिविजुअल हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बननी है, आपने पैटर्न देख लिया, आपने कैच करा, आपने बाय करा, वहां पे आपका ट्रेड बन गया। ऐसे ही आप डे चार्ट पे जाओगे तो आपको डे चार्ट पे ट्रेड मिलेंगे, वहां पे आप लंबे टाइम तक होल्ड कर पाओगे। आप वीकली पे जाओगे, आपको वीकली पे ट्रेड मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम अगर आपको हैमर मिल जाए और फिर एक अप ट्रेंड मिल जाए, तो वो इतना ट्रेंड होता है, 1 साल के लिए चलता है। देखो, यहाँ पे हैमर बना, ग्रीन कैंडल मिली, आपने यहाँ का स्टॉप लॉस रख लिया कि भाई सीन डाउन जाएगा तो मैं काट दूंगा अपने ऑर्डर को। यहाँ पे आपने कुछ भी बाय कर लिया। अब आप देखो, अगर आपने इंडेक्स को यहाँ पे बाय करते हो आप अक्टूबर में 3340 पर, तो नेक्स्ट अक्टूबर 1 साल के अंदर वो 4500 पे पहुंच गया। ये अप्रॉक्स 1000 पॉइंट है, और ये 33-34% के बराबर है। आपको 3 साल 4 साल का एफडी का रिटर्न से ज्यादा मिल गया। इन्फ्लेशन लगाओगे तो एफडी में तो और कम हो जाएगा। ये कम से 5 साल के बराबर रिटर्न 1 साल के अंदर। अगर आपने मूवमेंट कैच कर लिया ऐसी, आपको सिर्फ कैंडल पे पहले धीरे धीरे आके वर्क करना है। 5 मिनट पे, 5 मिनट होता है इंट्राडे का टाइम। इंट्राडे में मूवमेंट हो रही होती है। इंट्राडे अभी जैसे डे चल रहा है, अभी अमेरिकन मार्केट अभी ओपन है, हमारे यहाँ 12 बजे है, वहां पे वो खुली हुई है। तो यहाँ पे 5 मिनट में जब आप कैच करना सीख जाओगे मूवमेंट को, ये हमारा वैसे एक फॉर्मूला है, आपको इसको समझना। अगर ये मेरे को किसी को समझाना हो कि आपको इन्वेस्टमेंट क्या सीखनी है, तो ये इस वे में काम करता है, ठीक है। आपने 5 मिनट से बेस को बनाया, अपने को 5 मिनट से आपने वर्क कर करके कैंडल्स बननी सीखी। तो क्या हुआ, पहले 5 मिनट से आपने क्या हुआ, आपने आधे घंटे के लिए मूवमेंट पकड़ लिया, आपने एक दिन के लिए मूवमेंट पकड़ लिया, और आपने एक दिन के लिए प्रॉफिट बुक कर लिया। जब आप इस मूवमेंट को 5 से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन पे लेके जाओगे ना, तब आपका मेन यहाँ पे अमाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा बहुत अच्छा। क्योंकि आप डे टाइम फ्रेम में कैंडल पकड़ रहे हो, तो मतलब जो आप मूवमेंट पकड़ोगे ना, वो मूवमेंट इतनी इतनी लंबी होगी, देखो 8% की। आप डाउन साइड मूवमेंट पकड़ोगे, वो भी मिनिमम 5-6% की होगी। आपने पकड़ लिया 6% मूवमेंट आ गई, तो ये मूवमेंट आपका इतना अमाउंट दे सकती है आपको, अनइमेजिबल। बस आपको वर्क क्या करना है, स्मॉल लेवल से अपने आप को ऊपर ले जाना है। जो कैंडल मैंने आपको समझाई है, आपको नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, कभी भी नाम से मैटर नहीं करेगा, आप याद मत करना। आप मेन फॉर्मूला समझो बाइंग का, सेलिंग का। कि अगर मान के चलो कि ग्रीन बन रही है, मतलब खरीदारी हो रही है, उसके बाद इंडिजन हो रहा है, उसके बाद उसको गिराया जा रहा है, उसके बाद कौन हार रहा है। मेन चीज है, मार्केट में मोमेंटम चलता रहता है, ठीक है। अब मोमेंटम के ऊपर आते हैं हम, ठीक है।
मोमेंटम पे आएंगे। मोमेंटम मार्केट में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, आपको भी समझाते हैं, ठीक है। मोमेंटम 3 साइड कैसे होते हैं, एक होता है अपसाइड मोमेंटम, ठीक है, एक होता है डाउन साइड मोमेंटम, और एक होता है हमारा कंसोलिडेशन। सही होनी चाहिए शायद। तो ये हो गया हमारा अपसाइड मोमेंटम, डाउन साइड मोमेंटम, और एक होता है कंसोलिडेशन पैटर्न, ठीक है। मैं आपको तीनों दिखाता हूँ मूवमेंट। ये देखो, तो ये मूवमेंट आई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, या फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक चलो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूवमेंट आई है स्ट्रेट, इसको कहते हैं हम अपसाइड मोमेंटम, जहाँ पे क्या होता है कि प्राइस सिर्फ ऊपर 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 जा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, तब हमारी आई है डाउन साइड मोमेंटम। ये देखो आप, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मतलब आप समझना, मोमेंटम वही होता है जैसे कार ट्रक चल रही होती है हाईवे पे रोड पे, तो वो एक ही साइड जा रही होती है स्पीड में, है ना। तब अगर गाड़ी भाग रही है, आप मुझे बताना, अगर 60-70 स्पीड में कोई ट्रक चल रहा है, गाड़ी चल रही है, तो आपके हिसाब से कितना आसान होगा उसी ट्रक को एकदम से 10 और 20 की स्पीड में रिवर्स ले जाना, कितना मुश्किल होगा। तो ये इस वजह से होता है कि वो मोमेंटम में ट्रक, अगर ट्रक खड़ा है कहीं पे, तब वो 1 मिनट में रिवर्स आ जाएगा और 1 मिनट में आगे भाग जाएगा। पर अगर वो मोमेंटम में होगा, तब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एकदम से मोमेंटम को रिवर्स करना। तो इसीलिए हम मार्केट में मोमेंटम पे वर्क करेंगे, क्योंकि अगर हमको पता है कि मार्केट में मोमेंटम अप साइड का है, तब आपको भी पता है कि डाउन साइड में चेंज होने के लिए उसको रुकना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब ये बहुत कोर चीज है, आपको समझ में आ गया तो ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल चीज है, पर आपको समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। अब समझ आया, और ये मुझे कहीं नहीं बताया गया बेसिक बेसिक में किसी की कोर्स में, मैंने कई लोगों के कोर्स करे हैं अभी तक, कई को 1000, 10,000, 20,000, लाख भी दिए हैं कईयों को, पर जहां मैंने सीखा मुझे ये चीज ऐसे नहीं बताई गई जो मैं आपको समझा रहा हूँ आज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, ठीक है। तो जो यहाँ पे मूवमेंट दिखाई गई अपसाइड की, जो मोमेंटम दिखाया गया आपको, उस मोमेंटम को स्लो करा जाएगा धीरे धीरे करके, इन कैंडल के थ्रू, इन कैंडल कंडीशन के थ्रू आपको बताया जाएगा ये जो मोमेंटम था, जो गाड़ी चौथे और थर्ड गियर पे चल रही थी, वो गाड़ी को अब न्यूट्रल पे लेके आया है यहाँ पे। और अब न्यूट्रल से जब वो रिवर्स आएगी, तब आप कॉशियस होके सेलिंग साइड चले जाओगे, अपना अगर आपका बाइंग ऑर्डर था आप उसको कट कर दोगे यहाँ पे। तो मोमेंटम इस वे में यूज होता है आपका, कि आपको पता है, आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि मोमेंटम क्या है मार्केट का। कभी भी आप मार्केट में एंटर कर रहे हो, आप शेयर मार्केट में पैसा लाने सोच रहे हो, तो आपकी माइंड में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई मोमेंटम किस साइड का है। क्योंकि मोमेंटम अगर आपको पता है कि डाउन साइड का, फिर आप पैसा लगा रहे हो तो ये गलती हुई आपको, क्योंकि आप जानते हुए भी, आपको पता है भी थोड़ा डाउन आपको मौका मिलना है, फिर भी आप पैसा भी लगा रहे हो, तो वो मूर्खता है, सबसे ज्यादा मूर्खता है, ठीक है। तो आपने मोमेंटम चेक करा भाई अपसाइड का है, अपसाइड मोमेंटम में आपने क्या करा, आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, किस चीज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको, कि आपको पता है ऊपर ही जाना है, आप कभी बाय कर सकते हो। पर फिर भी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते कैसे, कि मान लो एकदम से डिप आई, तो जब डिप आई, रेड कैंडल बनी, हमने यहाँ बाय कर लिया और फिर हम प्रॉफिट बुक करा। फिर रेड आई, हमको पता है मोमेंटम क्या है, मोमेंटम आपको देखना है, मोमेंटम आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से डाउन आया है, ऐसे करके एक पैटर्न बन रहा है, इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं हम, ठीक है, ये वाले पैटर्न को। अब ऐसे पैटर्न कई सारे निकलते रहेंगे, क्योंकि मैंने कोई टॉपिक यहाँ पे रिवर्स नहीं करा, कोई मैंने तैयारी करके नहीं आया, जो मन में वो आपको बता रहा हूँ। ये डब्ल्यू पैटर्न होता है, ऐसे करके डब्ल्यू बनता है, और ये बहुत जहाँ यूज करा हमने, कोरोना में भी यूज हुआ है ये वाला पैटर्न, कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद, ठीक है। यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न बना है ना, ये कंफर्म कर रहा था आपको बुलिश पैटर्न, यहाँ पे जैसे ने ये हाई तोड़ दिया, ये वाला, ये यहाँ पे हाई है, इसको तोड़ा, आप समझ जाओ कि यहाँ से अब बुलिश पैटर्न स्टार्ट होएगा, मतलब अपवर्ड पैटर्न। तो इस पैटर्न में आपको पता है कि गाड़ी रिवर्स नहीं जाएगी, मतलब मार्केट गिरेगी नहीं बहुत ज्यादा, ये आपको क्लियर व्यू देगा कि आप खेलना किस साइड है आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मार्केट में आप क्लियर व्यू लेके नहीं चल पाते हो कि अप साइड डाउन साइड किस साइड खेलो। तो भाई इन चीजों से आपको अपने आप को क्लियर व्यू बनाना है, ठीक है। ये हो गया आपका डाउन साइड मोमेंटम। अब हम बात कर रहे थे कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन होता है ये फेस ये देखो आप, यहाँ पे मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। कंसोलिडेशन फेज की खास आदत होती है कि जो कैंडल्स बनेगी ना, ना वो अपसाइड मोमेंटम दिखाएगी, ना वो डाउन साइड मोमेंटम दिखाएगी, वो एक एरिया में फंस जाएगी। जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी, यहाँ पे शॉर्ट कैंडल बनी एक, फिर एक शॉर्ट कैंडल बनी, फिर इंगल्फिंग कैंडल बनी एक, और फिर एक छोटे स्मॉल कैंडल बन गई, और फिर एक उसी एरिया में। अब आपको इस एरिया को कैसे समझना है, जैसे ही 3-4 कैंडल बन जाए जो हाई या लो नहीं तोड़ पा रही दूसरे का, तब आपको उस एरिया को मार्क कर लेना है और आपको बैठ जाना है जब तक वो एरिया ना टूटे। और जैसे ही जिस साइड टूटे आपको उस साइड का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का यही मतलब होता है कि वो कंसोलिडेट हो रहा है, वो एक स्मॉल एरिया में प्राइस अपनी मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही दिख रहा होगा कि प्राइस ने एक स्मॉल एरिया में मूवमेंट दिखाई, फिर एक डाउनवर्ड मोमेंटम, एक स्मॉल अप, फिर एक डाउन, और फिर एक लंबा एक अपवर्ड मोमेंटम आया यहाँ पे। ठीक है, ये होता है हमारे 3 तरह के पैटर्न्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड और कंसोलिडेशन पैटर्न, जो मार्केट में यूज आएंगे आपके कैंडलस्टिक देखने के बाद। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबसे।